हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आप सभी एस्पिरेंट्स हर साल मैक्सिमम बच्चे जो ग्रेजुएशन जैसे ही पास करते हैं उसके बाद उनका एक मेन टारगेट होता है कि गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी की जाए राइट टाइम पे, है ना। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है आपकी, आप लगा लीजिए 21 ईयर्स के अंदर, है ना। तो 2021 में आपका जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स आती है ग्रेजुएट लेवल, तो उसमें जो एज लिमिट भी रहता है तो मैक्सिमम में आप एलिजिबल होते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे हर साल हमें गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड जब ज्वाइन करते हैं उनका मेन क्वेश्चन होता है कि सर हमारी एज क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम्स को फॉर्म फिल करने के लिए, या कोई भी रिक्रूटमेंट जिसमें हम अप्लाई करना चाहें। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 3 तरह की रिक्रूटमेंट्स अनाउंस होती है। सबसे पहले सबसे कम क्वालिफिकेशन वाली रहती है 10th पास। उसमें जो मेजर एग्ज़ाम्स होते हैं वो डिफेंस के रिलेटेड होते हैं, जिसमें कांस्टेबल भी होता है आपका, एसएससी जीडी भी होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, एसएससी एमटीएस और जेकेएसएसबी का क्लास 4। मैंने कुछ एग्ज़ाम्स के नाम लिए जो आपको हेल्प करेंगे आपको आगे डिसाइड करने में। फिर आ जाता है आपका 12th बेस्ड क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि आप 10th बेस्ड रिक्रूटमेंट्स के लिए भी एलिजिबल हैं, और 12th अगर आपकी हो चुकी है तो आप 12th बेसिस पे भी फॉर्म लगा सकते हैं, जहां मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर 10th लिखी है या कहीं अगर लिखा है 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं। यानी 12वीं वाला बंदा 12वीं वाला फॉर्म तो भरेगा ही, 10th वाला भी भर सकता है, राइट। उसमें मेजर एग्ज़ाम्स अगर हम लेके चलें, जैसे आपका CHSL का रिक्रूटमेंट काफ़ी कॉमन रिक्रूटमेंट है, काफ़ी पॉपुलर रिक्रूटमेंट है, हर साल लाखों बच्चे इसके लिए फॉर्म भरते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल का मतलब हो गया ग्रेजुएशन जिसमें बेसिक क्वालिफिकेशन होगा, जैसे बैंक का पेपर होता है उसमें लिखा होता है ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। आप ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भर सकते हैं, आप 12th वाला भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आप उस एज लिमिट के अंदर आते हैं। कुछ एग्जाम्स की एज लिमिट 25 साल है, कुछ की 28 साल है, कुछ की 30 ईयर्स है। तो जब तक आपकी एज लिमिट एलो करती है और आपकी एलिजिबिलिटी जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी है, तो आप उसके लिए एलिजिबल रहते हैं। तो अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें, बैंकिंग का एग्ज़ाम जो है वो प्योरली ग्रेजुएशन बेस है, यानी कि जितनी हायर क्वालिफिकेशन होगी उतना छोटी क्वालिफिकेशन का फॉर्म आप भर सकते हैं, जितनी कम क्वालिफिकेशन होगी आप हायर क्वालिफिकेशन का फॉर्म नहीं भर सकते। यानी 10th और 12th अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप ग्रेजुएशन वाला फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है तो आप 10th और 12th वाला भी भरेंगे, और अगर आपकी 12th है तो आप 10th वाला भी भर सकते हैं और 12th वाला भी भर सकते हैं। अब जैसे जेकेएसएसबी क्लास 4 है, इसमें एक कंडीशन थी कि मैक्सिमम रिक्रूटमेंट 12th होनी चाहिए 2020 में, तो उस केस में ग्रेजुएशन वाले बच्चों ने उस टाइम एलिजिबल नहीं थे। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम में फॉर्म भर सकते हैं ग्रेजुएशन वाले भी। तो ये तो हो गया बेसिक क्वालिफिकेशंस का डिफरेंस। अब ग्रेजुएशन बेसिस पे कौन कौन से फॉर्म आते हैं, उसमें मेजर एग्जाम्स हैं, आपके बैंक के सारे पेपर ग्रेजुएशन बेसिस पे होते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका CGL का पेपर, SSC का। उसके बाद सब इंस्पेक्टर का, JK पुलिस सब इंस्पेक्टर, SSC CGL के बाद SSC का CPO पेपर आ गया, वो भी ग्रेजुएट लेवल है। ऐसे इंश्योरेंस के पेपर्स आते हैं, तो ये मैक्सिमम ग्रेजुएशन लेवल पे कंडक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे ये पूछते हैं सर हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो चुकी है तो क्या वो हमें गवर्नमेंट जॉब में हेल्प करता है। तो आंसर इज़ नो। पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो आपकी किसी भी गवर्नमेंट जॉब का बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे कुछ पेपर आप दे सकते हो, जिसमें से एक सबसे कॉमन है UGC नेट का पेपर। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उसके लिए बेसिक आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके बाद आपको नेट का पेपर क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद कुछ एक फॉर्म ऐसे निकलते हैं जैसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसमें आप में MBA की रिक्वायरमेंट होती है, MTech की रिक्वायरमेंट है, MCA की रिक्वायरमेंट है। तो उन रिक्रूटमेंट्स में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन हेल्प करती है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अब इसका हम क्या करें, अब हमने कर ली है, क्या इसका कोई फ़ायदा है। आपको फॉर्म भरने में और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में इसका कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आपकी नौकरी लग जाती है, जब आपकी प्रमोशनल एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ आपकी प्रमोशंस होती हैं, वहाँ आपकी हायर क्वालिफिकेशन के नंबर होते हैं। जैसे आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो हो सकता है उसके 2 पॉइंट्स आपको उस वक्त एक्स्ट्रा मिले, PhD की है, MPhil किया है, तो इस तरह से रहता है। तो आपको नौकरी लगने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का कुछ बेनिफिट मिलता है, वो आपकी प्रमोशन में आपको हेल्प करती है। और लेकिन जो बेसिक जॉब के लिए फॉर्म भरना है सरकारी नौकरी के लिए या एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करें, आप सभी इन 3 क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ही फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरीज होंगी तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। करियर सक्सेस का नवरात्रा ऑफर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है।
फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रहा है 8 अप्रैल 2025 को सुबह 9 बजे। अगर आप सब भी ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ 2 दिन का टाइम बचा है, डिस्काउंट ऑफर के अंडर आप नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।